वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। छात्रों को अब 51 रुपए में मिलेगा 5 लाख का बीमा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें 51 रुपए की न्यूनतम प्रीमियम राशि से 5 लाख रुपए तक का सामूहिक दुर्घटना बीमा मिलेगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 में अब तक लगभग 10,000 छात्र छात्राओं का दुर्घटना बीमा किया जा चुका है। शेष छात्रों के बीमा की प्रक्रिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वित्त कार्यालय की ओर से शीघ्र कराए जाने की संभावना है। DSW का प्रयास है कि विश्वविद्यालय की ओर से सत्र 2021-22 के सभी नवप्रवेशी छात्रों को भी इस बीमा योजना से आच्छादित किया जाए। यूपी के गन्ना किसानों के खाते में डाले गए 13 करोड़ से ज्यादा रुपए। यूपी में कई चीनी मिलों ने पेराई सत्र शुरू कर दिया है। पिछला भुगतान न मिलने से अभी भी कई किसान वंचित हैं। इसको लेकर वो विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया। हालांकि कुछ जिलों में चीनी मिलों ने गन्ना किसानों का भुगतान उनके खातों में भेज दिया है। लखीमपुर खीरी जिले की गन्ना भुगतान में अग्रणी मानी जाने वाली DCM श्रीराम चीनी मिल अजबापुर ने सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य के हिसाब से 13 नवंबर तक आपूर्ति हुए गन्ने का लगभग 13.72 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के खाते में भेज दिया है। भर्ती में गड़बड़ी, जांच कमेटी ने कम अंक वालों को चुना, पंचायत सहायक सैलरी देने से इनकार। कानपुर जिले में शिवराजपुर के काकूपुर रब्बन में ब्लॉक स्तरीय कमेटी ने ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति की संस्तुति को अनदेखा कर कम अंक वाले अभ्यर्थी को पंचायत सहायक बना दिया। ग्राम पंचायत ने उसे मानदेय देने से इनकार करते हुए DM कमिश्नर से शिकायत कर भर्ती निरस्त करने की मांग की है। मुगलसराय में मालगाड़ी पटरी से उतरी, प्रयागराज से वाया वाराणसी हावड़ा की तरफ जाएंगी ट्रेन। मुगलसराय के PDDU जंक्शन के पास मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। इस वजह से ट्रेन को रूट बदलकर चलाया जा रहा है। वहीं 2 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। ट्रेन के रूट बदल दिए जाने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार PDDU जंक्शन के डफरपुरवा गांव के पास बुधवार की सुबह 8:40 पर यह हादसा हुआ। मालगाड़ी के 8 डब्बे पटरी से उतर गए। इससे रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए शुरू हुई बुकिंग। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य होने से अब प्लेट बुक कराने के लिए साइबर कैफे पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। RTO कार्यालय के बाहर लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की भीड़ रही। बता दें कि सोमवार से वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का लगा होना अनिवार्य हो गया है। वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर न होने पर जुर्माना और वाहन सील की कार्रवाई की जाएगी। RTO हिमेश तिवारी ने बताया कि अब वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का होना पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। गन्ना किसानों के लिए राहत की बात, ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की डेट बढ़ी। यूपी के गन्ना किसानों को ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख 15 नवंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई। राज्य के गन्ना आयुक्त संजय R भूसरेड्डी ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अभी तक ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने से वंचित रहे गन्ना किसानों की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है। भूसरेड्डी ने बताया कि ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की आखिरी तारीख पूर्व में 3 बार बढ़ाई जा चुकी है, मगर कुछ गन्ना किसान कतिपय कारणों से अभी भी घोषणा पत्र भरने से वंचित रह गए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद यूपी को ये बड़ी सौगात देने वाले हैं PM मोदी। CM योगी के शहर में तैयारियां हुई तेज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वी उत्तर को जल्द ही अब एम्स की भी सौगात मिल जाएगी। गोरखपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। एम्स में 16 OT के भवन बनकर तैयार हो गए हैं। इस एम्स के शुरू होने से पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ मंडल ही नहीं, पश्चिमी बिहार से भी बड़ी संख्या में इलाज कराने लोग गोरखपुर आते हैं। अब UP SSSC PET से होगी एडेड माध्यमिक स्कूल्स में लिपिकों की भर्ती। एडेड माध्यमिक स्कूल्स में लिपिकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रबंधकों की मनमानी खत्म होगी। प्रबंधक की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पात्रता परीक्षा में निश्चित परसेंटाइल प्राप्त करने वाले युवा ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में फैसला किया गया। पेट परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्टेड किए गए युवाओं की टंकण परीक्षा होगी और इसमें सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। SI ASI लिपिक सीधी भर्ती 2020 के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन अंक लेकर अहम सूचना जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ने 1329 पदों पर होने वाली SI ASI लिपिक सीधी भर्ती 2020 के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन अंक लेकर अहम सूचना जारी की है। यूपी पुलिस की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस जारी कर उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक एवं सहायक उप निरीक्षक लेखा की सीधी भर्ती 2020 के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन अंक को लेकर विस्तृत अधिसूचना जारी की।
कार्तिक पूर्णिमा स्नान, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से हरिद्वार आने वाला ट्रैफिक रहेगा डाइवर्ट। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान को लेकर हरिद्वार पुलिस ने यातायात प्लान जारी कर दिया है। यातायात डाइवर्जन के साथ साथ पार्किंग भी चिन्हित कर दी गई है। 19 नवंबर को हरिद्वार में होने वाली कार्तिक पूर्णिमा स्नान में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना को देखते हुए एसपी यातायात प्रदीप कुमार ने बताया कि दिल्ली और वेस्ट यूपी की तरफ से आने वाले भारी वाहन जैसे बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली ऋषिकुल मैदान में पार्क होंगी। शेष रह गए वाहनों को बैरागी कैंप और गड्ढा पार्किंग में पार्क कराया जाएगा। फ्री राशन, इस महीने अब नहीं मिलेगा मुफ्त में गेहूं और चावल, जानिए वजह। नवंबर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री अनाज मिलने की कल अंतिम तारीख थी। इस महीने अब आज के बाद राशन वितरण नहीं होगा। इसके बाद अगले महीने तक का इंतजार करना होगा। वैसे सीएम योगी ने मार्च तक फ्री राशन देने का ऐलान किया। फ्री खाद्यान्न का वितरण 15 नवंबर तक किया जाना था, जिसकी तिथि बढ़ाकर 17 नवंबर कर दी गई थी। नवंबर में सभी को पहली डोज की डगर कठिन, 3 गुना बढ़ानी होगी स्पीड। यूं तो 14 करोड़ से अधिक टीकाकरण करके यूपी देश में सर्वाधिक टीके लगाने वाला राज्य है, मगर अभी भी 4.5 करोड़ से अधिक पात्र लोगों को पहली डोज लगाना बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के अंत तक सभी को टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य दिया। इस लक्ष्य को पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को हर दिन 30 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की सिर्फ पहली डोज लगानी होगी, यानी दूसरी डोज भी मिला लें तो हर रोज 40 लाख से ज्यादा टीकाकरण करना होगा। 3 महीने में 63 निकायों के 4,281 जनप्रतिनिधि चुनेंगे नया एमएलसी। प्रशासन ने आयोग को भेजी रिपोर्ट। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन की ओर से सभी 4 जिलों से जानकारी प्राप्त कर चुनाव आयोग को बताया गया कि मेरठ क्षेत्र में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में फिलहाल 4,294 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो एमएलसी के लिए मतदान करेंगे। चुनाव आयोग के आदेश पर प्रशासन ने चुनाव के लिए मतदाता सूची का काम प्रारंभ कर दिया। आयोग के आदेश पर सभी 4 जिलों से डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी के बालाजी ने रिपोर्ट प्राप्त कर चुनाव आयोग को भेज दी है। रानी लक्ष्मीबाई से राष्ट्र रक्षा की मिलती है प्रेरणा। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व देश की रक्षा के प्रति हमारे संकल्प के साथ साथ शौर्य, पराक्रम और बलिदान की भारतीय परंपरा का उत्सव है। उन्होंने कहा कि झांसी की इस वीर भूमि पर आयोजित यह राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व देश की रक्षा के प्रति हमारे संकल्प और समर्पण के साथ साथ भारतवासियों के शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान की अद्भुत परंपरा का उत्सव है। यूपी सहित अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले गाड़ियों के लिए बदले नियम। यूपी, नई दिल्ली सहित अन्य पड़ोसी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहन स्वामियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में अब आरटीओ के चेक पोस्ट पर वाहन नहीं रुकेंगे। परिवहन सचिव ने चेक पोस्ट को समाप्त करने के आदेश कर दिए हैं। ये व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू होगी। उत्तराखंड में मौजूदा समय में 10 चेक पोस्ट सक्रिय हैं। इनमें से अधिकांश राज्य सीमाओं पर स्थित हैं। चेक पोस्ट की व्यवस्था 2004 से चली आ रही है। सीएम योगी की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के 9 जिलों से 164 सीट्स पर निगाहें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही भाजपा ने सूबे की सत्ता में वापसी के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। यूं तो ये एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरता है, लेकिन सही मायने में इसका असर पूरब के तकरीबन 28 जिलों पर है। इन इलाकों में करीब 160 से अधिक विधानसभा सीट्स हैं। वर्ष 2007 में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली बसपा को इस इलाके से तकरीबन 100 सीट्स मिली थी। वहीं 2012 में स्पष्ट बहुमत पाने वाले सपा की जीत का द्वार भी पूर्वी उत्तर प्रदेश ही बना था। सपा को तो तब करीब 110 सीट्स इस इलाके से मिली थी। लखीमपुर खीरी कांड, न्यायिक आयोग की टीम करेगी जांच, ग्रामीणों से भी ली जाएगी जानकारी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड की न्यायिक जांच के लिए गठित 21 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम जांच के लिए तिकुनिया पहुंच गई है। जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस अफसरों से इस बारे में जानकारी ली। टीम ग्रामीणों से भी 3 अक्टूबर की घटना को लेकर जानकारी लेगी। सेवानिवृत्त जस्टिस पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुककर तिकुनिया कांड की जांच करेंगे। बसपा ने 2 और प्रत्याशियों को दिया टिकट, मायावती खेल रही ब्राह्मण कार्ड। बसपा ने कानपुर देहात की 2 विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। रनिया से विनोद पाल मैदान में उतरेंगे तो भोगनीपुर से ब्राह्मण पर दाव लगाया है। यहां से संतोष त्रिपाठी उम्मीदवार होंगे। 12 में कार्यकर्ता सम्मेलन में 22 नवंबर को प्रत्याशी का अधिकृत ऐलान कर दिया जाएगा। रसूलाबाद सुरक्षित सीट से प्रत्याशी तय कर लिया गया है। यहां रिटायर्ड दरोगा की बेटी के नाम पर नेतृत्व रजामंद हुआ है। इसका भी पखवाड़े भीतर ऐलान हो जाएगा। बीजेपी ने अखिलेश यादव से चुकाया बदला, एक विधायक के बदले सपा के 4 एमएलसी तोड़े। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों के बीच एक दूसरे के संगठन में सेंध लगाने, विधायकों को तोड़कर पार्टी ज्वाइन कराने का सिलसिला तेज हो गया। इस बीच भाजपा ने समाजवादी पार्टी के 4 एमएलसी नरेंद्र भाटी, सीपी चंद्र, रविशंकर सिंह और रमा निरंजन को पार्टी ज्वाइन कराकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हिसाब बराबर कर लिया है। कर्मचारियों को नए साल पर मिलेगी खुशखबरी, सैलरी बढ़ने के साथ हो सकते हैं ये बड़े ऐलान।
कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। फेस्टिवल सीजन की तरह केंद्र सरकार नए साल पर भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। बता दें कि इससे पहले दिवाली पर्व पर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया। अब खबर सामने आ रही है कि सरकार एक बार फिर से कर्मचारियों को खुश करने के लिए जनवरी 2022 की शुरुआत में हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने के लिए मंथन करना शुरू कर दिया है। 6 ट्रेन के नंबर बदले, किराया भी हुआ कम। रेल बोर्ड द्वारा कोविड संक्रमण के चलते त्योहार व कोविड स्पेशल के नाम से चलाई जा रही ट्रेन के नंबर पूर्व की तरह करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने सोमवार को 6 ट्रेन के नंबर में परिवर्तन किया। जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि काठगोदाम हावड़ा 13020, काठगोदाम नई दिल्ली 12039, रामनगर बांद्रा टर्मिनस 22976, काठगोदाम जम्मूतवी 12207, काठगोदाम कानपुर सेंट्रल 12210, लालकुआं अमृतसर 14615 नंबर से चलाई गई। योगी सरकार युवाओं को अगले महीने बांटेगी टैबलेट और स्मार्टफोन, जाने किन खूबियों से लैस होंगे दोनों गैजेट। योगी सरकार अगले महीने से स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने जा रही है। ये गैजेट कई खूबियों से युक्त होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने 90 दिनों में 2.40 लाख टैबलेट पीसी व 3.50 लाख स्मार्टफोन की आपूर्ति के लिए कंपनीज का चयन करने के लिए नियम शर्तें तय कर दी। इससे संबंधित बिड डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी गई। 25 नवंबर तक कंपनीज का चयन कर उन्हें अलग अलग आपूर्ति का जिम्मा दिया जाएगा। एससी ने घटना की जांच को तय किया। एचसी के जज का नाम, एसआईटी में शामिल किए 3 आईपीएस अधिकारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में अक्टूबर में हुई हिंसा के मामले की जांच की निगरानी के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज का नाम सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। इस घटना की जांच की निगरानी का काम उच्च न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को सौंपा। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी टीम में 3 आईपीएस अधिकारियों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि वो इस मामले की अगली सुनवाई चार्जशीट दाखिल किए जाने और जस्टिस जैन की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही करेगा। यूपी एसएससी राजस्व लेखपाल भर्ती। यूपी में 7882 राजस्व लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा इस माह होने की उम्मीद कम। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्रुप सी के विभिन्न पदों में से एक उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में 7882 लेखपालों की भर्ती की मुख्य परीक्षा नवंबर 2021 में होने को प्रस्तावित थी, जिसकी उम्मीद अब बहुत कम है। यूपी एसएससी की वेबसाइट पर जुलाई 2021 में जारी परीक्षा कैलेंडर में पीईटी रिजल्ट 2021 के बाद राज्य में 7882 लेखपालों की भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन नवंबर 2021 में होना था। यूपी में मकान बनवाने वालों का हो सकती है परेशानी। 145 ईंट भट्टे जल्द बंद होंगे। यूपी के इटावा में अदालत के आदेश के बाद प्रदूषण फैलाने के जिम्मेदार ठहराए गए 145 ईंट भट्टों को बंद करने के निर्देश दिए जाने से हड़कंप मच गया। ईंट भट्टों को बंद करने का निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अदालत के हवाले से दिया है। बोर्ड का मानना है कि इन 145 ईंट भट्टों को एनओसी नहीं मिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद इनका संचालन हो रहा है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। फिरोजाबाद स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधक मनोज चौरसिया ने बुधवार को बताया कि इटावा में 145 ईंट भट्टे ऐसे चल रहे हैं जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस नहीं ले रखा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।